पर आपको एक बात शिव सती कथा में कही थी कि नवरात्रे एकम से प्रारंभ नहीं होते, नवरात्रे अमावस्या की रात्रि से प्रारंभ हो जाते, इसलिए उसको कहते हैं नवरात्रे। क्योंकि नवमी के दिन माता जी का विसर्जन हो जाता है, जवारों का विसर्जन हो जाता है, व्रत करने वाले कन्या पूजन भोजन भंडारा कराकर विराम दे देते। तो नवमी की रात्रि उसमें नहीं जुड़ा पाती, उसमें रात्रि अगर जुड़ती है तो ये अमावस्या की रात्रि से जुड़ना प्रारंभ होता है, तब जाकर वो नवरात्रि पूर्ण हो पाती है। महाराज पितृलोक में पितृ जैसे निवास होकर भी इंतजार करते हैं। 4 नवरात्रे हैं तो 4 ही श्राद्ध हैं। आज मौनी अमावस्या है, श्राद्ध का विराम हो जाता है और कथा अर्थात नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं दूसरे दिन से। तो यहां शास्त्र कर है जैसे हमें प्रतीक्षा रहती है कोई अच्छे कार्य की, कि घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा आयोजन हो तो अपने को आनंद होगा, प्रसन्नता होगी। उसी तरह हमारे जो पूर्वज चले गए, जो पूर्वज चाहे वो अधोगति में गए हों, चाहे वो देवगति में गए हों, चाहे वो पितृलोक में निवास कर रहे हों, तो जितने भी पितृलोक में निवास करने वाले पूर्वज होते हैं वो भी ये विचार करते हैं कि हमारे घर के वंश द्वारा, हमारे वंशजों द्वारा कोई ऐसा सत्कर्म हो जिससे हमारे जीवन की भी तृप्ति हो और हमें आनंद की अनुभूति हो। और ध्यान दीजिएगा महाराज, आपको चैत्री नवरात्र का स्मरण होगा, आपको शरदीय नवरात्र का स्मरण होगा, पर जो आषाढ़ में और माघ में जो नवरात्रे पढ़ते हैं इसका एक आनंद ही दूसरा रहता है। बस इतना जरूर होता है कि दुनिया के लोग वो जो 2 नवरात्रे होते हैं उसमें कलश की स्थापना भी करते हैं, देवी का पूजन भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, मंदिरों में भीड़ भी रहती है और खूब प्रेम से माता का जगराता वगैरह सब होता है। पर ये जो नवरात्रे हैं 2 गुप्त नवरात्रे, इनका लोगों को स्मरण नहीं था। वो तो धीरे धीरे ये टीवी चैनल के माध्यम से कथाकारों ने, वक्ताओं ने स्मरण कराना जब चालू करा, धीरे धीरे बताना, मार्गदर्शन करना जब चालू करा, तब लोगों को ज्ञात होता गया कि कोई गुप्त नवरात्रा भी होता है, उसका भी स्मरण होता है, उसमें भी देवी की आराधना होती है। 4 नवरात्रे में ये चारों नवरात्रे अलग अलग अवस्था के हैं, अलग अलग सुख के हैं और अलग अलग आनंद के।